जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन बाबा। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। इस टाइम रात के 11:50 हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। आज वेडनेसडे है और डेट 2 जुलाई है। कुछ दिनों से मेरे मन में एक भाव उठ रहा था कि मैं पहले झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर उन्हें मैं सर्व करने जाती थी। ये एटलीस्ट 2 साल पहले की बात है। तो अब 2 साल से ये सब मेरा बंद हो गया, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड सर्कल था उनके कुछ के रेजिडेंस चेंज हो गए, एड्रेस चेंज हो गए। तो इस तरह से फ़ोन पर तो बात होती है, लेकिन एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो तब हम पहले साथ साथ थे, तो इससे मिलजुल के सब काम होता था। लंगर मैं घर से बनाती थी तो वो सर्व करने में मेरी हेल्प करते थे। तो एकदम से अब ये मन में आने लगा कि ये सब नहीं रुकना चाहिए, ये मुझे फिर से ये सब करना चाहिए। तो मैं थोड़ी कुछ दिनों से परेशान रहने लगी कि अब ये कैसे मैनेज करूँ मैं, क्योंकि ये खाना तो घर पर अकेले बनाया जा सकता है, लेकिन सर्व करने के लिए कोई ना कोई आपको साथ चाहिए। तो उसके बाद एक अंदर परेशानी आती, तो हम ह्यूमन बींग्स विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं कि ये गलत काम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। तो गुरुपा तो सब देखते हैं और समझते भी हैं, वो अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकते। तो नेक्स्ट डे मैं जैसे अपने आप ही ये भाव मन में आने लगे। इससे पहले मैंने ये सोचा भी नहीं था। जैसे सुबह मैं फर्स्ट जो चपाती है वो गाय के लिए निकालती हूँ, रात को भी डॉगी के लिए निकालती हूँ, कुत्ते को ज़रूर डालती हूँ। तो एकदम से सुबह मैं जब उठी तो मैंने गाय की रोटी बनाई, तो एकदम से मैं बाहर गाय को खिलाने गई। तो मन में आया, मैंने आसपास चींटियाँ, घर के आसपास काले रंग की छोटी छोटी चींटियाँ घूमती हुई देखी। तो एकदम से आया, इनको तो तूने कभी कुछ खिलाया क्यों नहीं खिलाया? और इससे पहले दिमाग में ये बात भी नहीं आई। तो मैं किचन में आई तो मैंने उनके लिए आटे में थोड़ी सी चीनी उठाई। तो मैंने कहा नहीं, इनके लिए ये चीनी तो ठीक नहीं रहेगी, देसी खांड इसमें मिक्स करनी चाहिए। तो वो मैंने देसी शुगर उसमें मिक्स की और मैं बाहर चींटियों को डाल आई। अब ये तो मेरे से गुरुपा ने करवाया था, लेकिन उस टाइम तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मुझे ये सब सुबह का टाइम जैसे 6 सवा 6 का टाइम था, तो ये सब करके मुझे एक बड़ा सुकून सा मिला, बड़ी खुशी सी मिली जब मैंने उन चींटियों को वो सब उस चीनी और आटे में उनके ऊपर एकदम से वो आगे खाने लगी। तो मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया मन में। और उसके बाद शाम के टाइम मैंने जब फ़ोन ओपन किया तो उस पर मेरे पास एक मैसेज आया कि मैं और लक्ष्मी माँ तुम्हारे घर में आ रहे हैं। तो मैंने गुरुपा से कहा वेलकम बाबा। और फिर 1 घंटे बाद मेरे पास एक सत्संग आया कि चींटियों को जब हम देसी खांड में आटे को मिक्स करके चींटियों को खिलाना भी एक भंडारे की तरह होता है, और इससे लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो फिर सारी बात मेरे को समझ आई कि ये जो भाव मेरे अंदर आया था ये भी गुरुपा का दिया हुआ था, माँ का दिया हुआ था। और दूसरी मेरे अंदर जो विक्टिम मेंटालिटी आई थी उसको रिमूव करना था, कि मेरे को था कि मैंने कई दिनों से लंगर नहीं खिलाया, अपने हाथ से बनाकर खाना नहीं सर्व किया गरीबों को। तो वो भी इन्होंने मेरा काम करवा दिया और मुझे ये मैसेज कन्वे भी कर दिया कि इनको खाना खिला दिया चींटियों को तो वो भंडारे का काम हो गया। तो इस तरह गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी, माँ ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। उसके लिए शुक्राना शुक्राना माँ बाबा। और आप अपने बच्चों को किसी परेशानी में नहीं देख सकते, उनकी हर समस्या का आप निवारण करते हो, हर पल साथ रहते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आज का मेरा सत्संग यही तक था, और मैं अपने अगले सत्संग का तैयारी करती हूँ और जाप मंत्र से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। और विपिन अंकल, सौम्य आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज रात के 8:56 हुए हैं और आज 2 तारीख है जुलाई की। मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये संध्या वेले का भी टाइम ख़त्म हो जाए, मैं उससे पहले गुरु जी का शुक्राना कर दूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन जी और सौम्या जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्लेटफॉर्म। हम और टाइम पे भी आपके यहाँ बेधड़क अपना सत्संग रिकॉर्ड कर देते हैं, विच इज़ अ ग्रेट फैसिलिटी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इट। मैंने सोचा रात ख़त्म होने से पहले मैं गुरु जी का शाम का संध्या वेले का सत्संग शेयर कर दूँ आपके प्लेटफॉर्म पर। हे महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। आज का अच्छा दिन निकल गया, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे माल का, अनंतम शुक्राना। और तो कोई ख़ास ऐसी बात नहीं हुई। ख़ास यही बात है कि बड़ी पीसफुली मेरा ये दिन निकल गया आज का, आपकी कृपा से। बस मैंने कहा इससे पहले कि लेट हो जाए मैं आपका शुक्राना कर दूं। और बाकी आपका ब्लेसिंग्स जो आपने दी है मेरे बच्चों को, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे माल का। मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना। हालांकि पता नहीं कब जुड़ेंगे वो आपके चरणों में, उनको ज़रूर जोड़िए प्रभु। मैं चाहती हूँ कि अपनी आत्मा के लिए भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए। बस ये कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए महाराज, मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल सुबह मैं अमृत वेले पे फिर आपसे मिलूँगी। आज मैंने वैसे मेरा देखो, ये आप ही की दात है महाराज कि सुबह मेरी 3 बजे नींद खुल जाती है अपने आप। फिर अब कुछ दिन से क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैं लेटे लेटे ही आपका मंत्र जाप करती रही और फिर मैं 5 बजे उठी। हालांकि 3 बजे मेरी नींद खुल गई थी। उठ के फिर मैंने आपका शिव पुराण पढ़ा और बड़ी सेटिस्फैक्शन हुई कि मैंने कुछ ढंग का काम किया। लेकिन पता नहीं आपका अमृत वेले का सत्संग कैसे भूल गई। वो मैंने काफ़ी लेट रिकॉर्ड किया है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे माल का आपकी सदा सदा ही जय हो। सुबह मैं फिर आपको मिलूँगी। शुभ रात्रि। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जुलाई की 3 तारीख है और सुबह के 6:13 हुए हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे दात्या, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हारिक रहमत का और आज एक और नया दिन दिखाने का। हे मेरे मालिक, आपको कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। हर एक ब्लेसिंग के लिए शुक्राना मेरे माल का। आज तो वेडनेसडे है, नहीं आज वीरवार है, मेरे गुरुजी का वार। अभी तो कुछ मैंने सोचा नहीं क्या करना है, लेकिन मैं
कुछ ना कुछ तो करूँगी ज़रूर गुरुजी महाराज। अभी मैं अपने हनुमान जी का चालीसा पढ़ के बैठी थी, फिर मैंने देखा टाइम, मैंने कहा फिर टाइम निकल जाएगा, मैं अमृत वेले का आपको शुक्राना कर दूँ महाराज। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग महाराज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपसे फिर संध्या वेले में मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा जय सदा गुरु ही जी, जय हो। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। लख 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 शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज तारीख है 2 जुलाई और टाइम रात के 11:02 हो रहा है और मुझे बहुत लेट हो गया, पर मैं शुक्राना सत्संग शेयर करके ही सोऊंगी। एक्चुअली पापा का बार बार आदेश आ रहा है और मैं हमेशा काम के कारण हमेशा लेट कर देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्राना सत्संग में विपिन अंकल और सौम्या आंटी को शेयर करने जा रही हूँ। वो और गुरुपा से यही विनती करती हूँ, यही मेरी अरदास है कि विपिन अंकल और सौम्या आंटी हमेशा खुश रहें और हमेशा हेल्दी वेल्दी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक्चुअली इस मंथ के स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये सब बातें बहुत देर में समझ में आई। एक्चुअली एक दिन पूजा के दौरान मैंने चंदन का टीका पापा के माथे पे लगाया, तो कम से कम 2-3 डेज तक वो टीका वैसे ही लगा हुआ था और मैंने नोटिस नहीं किया। इतनी भागम भाग में मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ। फिर मैंने बल्कि रील्स वगैरह भी बनाई और पापा जी का स्वरूप का एक पिक भी खींचा। लास्ट में मेरा पता नहीं क्यों बार बार मन में आ रहा था कि मैं ध्यान से स्वरूप को देखूं। फिर कम से कम 3-4 डेज होने के बाद मैंने स्वरूप को ध्यान से देखा, तो मैंने देखा कि पापा जी के माथे पे ना 5 नंबर बना हुआ है और बिल्कुल 5 प्रॉपर बना हुआ था। तो मैंने बोला ये 5 का क्या मतलब है और 5 क्यों बना है, क्योंकि पापा का हमेशा कुछ ना कुछ मेरे को चीज़ें पापा शो करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ, और वो लिंक मेरी लाइफ से ही होता है। तो 5 नंबर समझ नहीं आ रहा था मुझे। फिर इतने में क्या हुआ कि अब समर वेकेशन पड़ गए थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि गाँव जाना है और आपको भी जाना पड़ेगा। मैंने बोला कि मैं नहीं जा रही, मेरा मन नहीं कर रहा। पर उन्होंने बोला कि मैं जब गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मैं अकेले कैसे जाऊँ, तो आप भी साथ में चलो। जबकि मेरे फादर इन लॉ भी थे, तो मैं और मेरे फादर इन लॉ और मेरी छोटी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम चारों गाँव चले गए। और क्या कहते हैं, हमारा जो गाँव है वो हिल एरिया में है। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ जाने का, पता नहीं क्यों बिल्कुल ही मन नहीं था। पर गुरु और हम गए किस लिए, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने बोला हम सिर्फ 4-5 डेज़ के लिए जा रहे हैं और 5 डेज़ के बाद हम वापस आ जाएंगे। तो 5 डेज़ का हमारा वो था। तो हम 5 दिन के लिए गाँव गए। अब जब हम गाँव गए तो रास्ते में ही हमने जो हमारे कुल देवी देवता है उनके लिए हम गढ़वालियों में गुड़ की राउंड शेप में एक गुड़ होता है, उसको भेली कहते हैं गढ़वाली में। तो वो मैंने खरीदी, जबकि मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया, मैं शॉप में कुछ और लेने गई थी, चिप्स वगैरह के पैकेट, और मैंने वो खरीद लिया कि हमें कुल देवी को वहाँ पे चढ़ाना है। अब हम गाँव पहुँच गए। उसके नेक्स्ट डे जब हमें अपने यानी कि मेरे को अपने ससुराल जाना था। एक्चुअली हम मार्केट एरिया में ही रहते हैं, पर ससुराल जो है वो काफ़ी हाइट में है और वहाँ पे पैदल जाना पड़ता है। वैसे तो रोड आ चुकी है वहाँ तक,
पर वो भी बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के बाद है, घूम के जाना पड़ता है वहाँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो, तो मैंने बोला नहीं नहीं, मेरी बस की नहीं है इतना पैदल चलना, और मैं इतनी हाइट में नहीं चढ़ सकती, क्योंकि मेरे एक तो तबीयत भी थोड़ा सा ढीली ढाली थी, तो मेरा हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला अरे मैं पैदल नहीं ले जा रहा हूँ, आप चलना है तो चलो, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा पर हम रोड टू रोड जाएंगे, हमें पहाड़ में चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोड तो हमारे इस गांव तक आ चुकी है, पर वो बहुत ही घूम के जाना पड़ता है उसके लिए। तो हम घर से निकल पड़े और हम वहाँ पहुँच गए। तो हमने उस दिन कुल देवी के दर्शन किए अपनी, और वहाँ पे हमने छोटी सी पूजा भी की, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो मुझे जब हम वहाँ से घर वापस आए, तो उसके बाद मैंने जब वैसे ही पता नहीं अपने आप पापा जी भाव डालते हैं, तो मेरा मन में ऐसा आया कि 5 को देखा मैंने, बोला ये 5 का क्या मतलब है। तो बाद में मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि हम 5 दिन के लिए गांव गए थे, तो 5 डेज के लिए हम गांव गए, तो 5 दिन तो वो हो गए। फिर जब हम गांव से वहाँ घर वापस आए, तो मेरी जो फिशेस थी एक्वेरियम में, वो एक्चुअली जो फिशेस थी उसमें से मेरी 2 फिशेस मर गई, और मरने के कारण क्या हुआ, मेरे एक्वेरियम में सिर्फ 5 फिशेस बची। तो 5 से 5 मेरे आगे बार बार आ रहा था, तो 5 ही फिश बची। और कुदरती उस दिन इवनिंग में, जबकि मेरे हस्बैंड को मैंने कुछ नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से अचानक से रात को आके कहते मैं 5 फिशेस लेके आया हूँ एक्वेरियम में डालने के लिए, जबकि इस विषय में हमारी बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी। और वो अपनी मर्जी से, जबकि वैसे वो कभी नहीं लाते फिशेस वगैरह, पर उस दिन वो फर्स्ट टाइम फिशेस खरीद के लाए, जबकि हमेशा मैं ही लेके आती हूँ और मैं ही उनकी देखभाल भी करती हूँ। तो वो कभी इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीज़ों में, पर उस दिन पता नहीं क्या उनका माइंड में आया और वो 5 फिशेस लेके आए। तो 5 मेरे सामने बार बार आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो वर्कशॉप थी वो कंपलसरी थी स्कूल के थ्रू, वहाँ जाना भी मेरा कंपलसरी था। तो वो भी 5 डेज की ही वर्कशॉप थी। उसके बाद जब हम मैं वर्कशॉप गई, मेरी तबीयत बिगड़ गई, तो मैं सिर्फ 3 डेज बाद ही वापस आ गई, जबकि मुझे वो 5 डेज कंप्लीट करने थे, क्योंकि पापा ने मुझे स्पेशली बोला था, और मैंने वो आधे में ही छोड़ दी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो करती तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, पर मैं आ गई 5 डेज से पहले ही। पर वो 5 डेज की वर्कशॉप, इट्स मीन्स दैट 5 बार बार मेरे सामने आ रहा था। तो 5 डेज बाद जो मतलब वर्कशॉप थी, मैं आधे में छोड़ के घर आ गई। फिर मैं यही सोचने लगी कि 5 5 5, तो यानी कि पापा ने मुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग्स दी थी, और वही ब्लेसिंग्स मेरे साथ चल रही थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से कृपा आपको हमेशा महसूस कराते रहते हैं कि वो आपके अंग संग हैं। मेरे मन में कभी-कभी नेगेटिविटी आ जाती है कि पापा ने कहीं मेरे को छोड़ तो नहीं दिया, पापा मेरे साथ है तो नहीं, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाती हूँ, जबकि वो मुझे हमेशा डाँटते हैं कि ऐसा मत किया कर, मैं तेरा अंग संग ही रहता हूँ और कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ता हूँ। तो तू गलत क्यों सोचती है? तू तो मेरी प्यारी बेटी है। इस तरह से कहते हैं गुरुपा। सच में मैं तो बहुत ही धन्य धन्य गुरुपा, आपका साथ मिला, आपने अपने बच्ची को इतना प्यार किया। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे गुरुपा का प्यार मिल रहा है, और वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। इस मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये मिरेकल जो हुए मेरी लाइफ में, तो ये सब गुरुपा की देन है। और संगत जी, विश्वास तो मेरा भी कई-कई बार डगमगा जाता है, पर लाइन में वो मुझे लेके आ जाते हैं। मैं जब भी कुछ गलत करने जाऊँ तो वो मुझे बचा लेते हैं और मुझे सही राह पे लाते हैं। तो कभी भी मेरे को टूटने नहीं देते, और ना ही कभी किसी गलत डायरेक्शन में जाने देते हैं। मेरी होल फैमिली उन्हीं के सपूत है, और मेरे हस्बैंड भी उनको मानते हैं। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरा पूरी फैमिली उनको
उन उन उनके चरणों में समर्पित है। और मैं बस गुरुपा से ही कहती हूँ, मुझे तो बस आपका और माँ का साथ चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो देना है मेरी फैमिली को दो, मेरे बच्चों को दो, और मेरे को तो बस आपका साथ चाहिए। गुरुपा मुझे किसी भी हालत में मत छोड़ना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख 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 शुक्राना। नेक्स्ट सत्संग के साथ मैं दोबारा प्रस्तुत होंगी और यहीं पे मैं पूर्ण विराम लेती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी एक चीज़ और बताना भूल गई, सॉरी सॉरी। एक्चुअली वो जो 5 नंबर पापा जी के माथे में बना था, तो कुछ दिन बाद मैंने नोटिस किया वैसा ही 5 मार्क सेम टू सेम साइन मैंने नीम करोली बाबा के माथे में देखा। जबकि मैं नीम करोली बाबा को ज़्यादा जानती नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी उनके बारे में सोचा, पर मुझे ऐसा लगा कि एक बार पापा का मैसेज काफ़ी टाइम, बहुत टाइम पहले, जब नीम करोली बाबा की मेरे पास पोस्टें तक नहीं आती थी, उस टाइम की बात है। गुरुपा ने मुझे ऐसा बोला कि पुत्र, मैंने तेरी रक्षा की तेरी रक्षा के लिए किसी को भेजा है, और वो मतलब तेरी रक्षा के लिए मैंने हनुमान जी के भेजा है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि भेजा है, तो हनुमान जी की फ़ोटो भी उसमें ना, पापा जी के साथ हनुमान जी थे। तो मतलब मैं समझ गई कि हनुमान जी को भेज रहे हैं। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे तुरंत नीम करोली बाबा के लगातार मैसेज आने, जब 2-3 दिन हुए मुझे लगातार उनके मैसेज आ रहे, मैं समझ ही नहीं पाई ये कौन है। एक्चुअली मैं उन्हें जानती नहीं थी। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि नीम करोली बाबा हैं, हनुमान जी के ही रूप हैं। तो मैं ना शॉक्ड रह गई, और मैंने जय गुरु जी उसी टाइम, बल्कि मैंने शुक्राना सत्संग में शेयर किया था। और इस तरह से मुझे गुरुपा ने ही नीम करोली बाबा से मिलाया। उसके बाद अभी की बात है, जब पापा के स्वरूप में मैंने 5 नंबर देखा, तो सेम साइन जैसे पापा के माथे पे था, वैसे ही सेम साइन नीम करोली बाबा के माथे में था। और सेम दोनों, मतलब कोई भी फ़र्क नहीं संगत जी, सेम टू सेम साइन। फिर मैंने मम्मा को दिखाया और मेरी नीज़ को दिखाया, तो वो बोली हाँ बुआ, बिल्कुल सेम टू सेम है ये साइन। तो मतलब ये मिराकल ही है कि अ, उन्होंने ये दिखाया कि मैं ही हनुमान हूँ, और मैं ही, तो वो ही साइन सेम नीम करोली बाबा जी के माथे में था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हूँ, मतलब बहुत लक्की हूँ, जो मम्मी मेरे को पापा जी ने इतना आशीर्वाद दिया, और मुझे बहुत प्यार करते हैं वो, और मैं उनकी प्यारी बेटी हूँ। संगत जी, उन पे ट्रस्ट रखिए, वो बहुत प्यार करते हैं। थोड़ा दुख, देखो मेरी लाइफ में भी ऐसा नहीं कहूँगी कि सुख ही सुख है, बहुत तकलीफ़ें भी हैं, बट उन तकलीफ़ों को सामना करने के लिए वही शक्ति देते हैं, वही हमें निकालते हैं। तो कोई बात नहीं, हमारे कर्म भी होते हैं ख़राब, जिसके कारण हमें भुगतना ही पड़ता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो मेरा साथ ना छोड़े, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे कर्म ख़राब हैं, तो मुझे वो चीज़ भुगतनी ही पड़ेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगतों को बहुत सारा प्यार और अरदास है कि गुरु पास सब अपनी बेटियों का साथ हमेशा रहना, और अपनी बेटियों से कभी नाराज मत होना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग मेरे प्यारे गुरुपा, गुड इवनिंग संगत जी, गुड इवनिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना एंड गुड इवनिंग। थैंक यू मेरे प्यारे गुरु जी। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की बुक का जो द सरचार्ज ऑफ डिवाइन लव का पेज नंबर 105 से पढ़ेंगे। शुक्राना गुरु जी, मुझे सेवा देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पेज नंबर 105, चैप्टर का नाम है लंगर। गुरु जी कहते हैं, लंगर चलाई गुर शब्द हर तोत ना आवे। हर पता नहीं गुरु जी स्पेलिंग मिस्टेक है या क्या है। हर तुत ना आवे कतियाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा संगत जी। लंगर चलाई गुर शब्द हर टुटना आवे खटियाई। The dining hall of the Guru's world is open. Its supplies never run short. अच्छा, तो इसका मीनिंग जो है पंजाबी में, लंगर चलाई गुर शब्द हर। चलिए आगे चलते हैं संगत जी। सॉरी गुरु जी, मुझे ना ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, पर इंग्लिश में हमने पढ़ लिया है संगत जी। द डाइनिंग हॉल ऑफ द गुरुज वर्ल्ड इज ओपन, इट्स सप्लाईज नेवर रन शॉर्ट। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। लंगर इज द डिवाइन फूड सर्व्ड एट रिलीजियस प्लेसेस, समथिंग लाइक ए कम्युनिटी मील. Langar at Guruji's temple was given a lot of importance, and no one was allowed to go without eating it. The meals served at Guruji's temple were so simple, yet so delicious, that anyone who tasted it could not stop raving about it. His blessings made the difference between the food served at his temple and the food cooked at home. Guruji insisted on making people sit together in small groups and eat out of the same thali, a big plate. This was a sign of equality. Every individual who came to Guruji was treated equally, whether he was an officer or a villager. No one was ever divided according to religion, caste or creed. In Jalandhar, where the Sangat was less, Guruji would himself make small groups during langar time, and he only decided who would sit where. Guruji would then serve the chapatis himself. Some of us would get 3 to 4 chapatis, and we would eat them all and still not feel any discomfort. I remember a day in Jalandhar when one of Guruji's disciples distributing langar told Guruji that the dal may fall short as there were a lot of people that day. Guruji very calmly ordered that disciple to cover the utensil containing the dal with a cloth. दाल दे डोंगे ते कपड़ा पा दियो और पाई चलो, कपड़ा चुक के देखना मत, दाल सबनू पूरी हो जाऊगी. Meaning, cover the dal utensil with a cloth and don't lift the cloth to see. Continue serving from it, and it will be enough for all. Sure enough, the dal was served to all and did not finish. A lady visited Guruji's temple for the first time. She had an ailment that Guruji pointed out, and she agreed. Yes, Guruji, I have been suffering from it for a long time. Langar kha ke ja, meaning have langar and then go. Guruji ordered,
During langar, Guruji gave her 3 chapatis to eat. She ate 2 and kept the third in her purse, thinking she would go home and eat it, since she was already feeling quite full and had to travel. The next time she visited Guruji asked her, "की हाल है आंटी? बीमारी दूर हुई कि नहीं?" Meaning, how are you feeling now? Has your problem disappeared? Guruji, I am much better, but still about 20% of it is left, she replied. Oh, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਠਾਈ That is because you smuggled a chapati out of my temple thinking you will eat it later and Guruji will not come to know. When I give you something to eat, it is to be consumed in the temple itself. Once it goes out, it's ordinary food. The langar served at Guruji's temple was blessed and charged by his powers. It was so blessed that many people got cured just by eating langar. The langar was always vegetarian and made by only those who Guruji instructed. Many times, spicy chutney would be served along with the langar and Guruji would announce that people suffering from ulcers must eat the chutney as it would cure them. During the initial days, when we met Guruji, spoons were not allowed and the curries were to be finished with the chapatis. Many times I would try to get a spoon and each time Guruji would catch me by my hand and take me back to my plate. Spoons not allowed, he would say and smile at our incompetence. If you had curry left on your plate, you had to eat another chapati. It was as simple as that. In Chandigarh, thankfully, the spoon finally showed its presence. In Delhi, Guruji started giving us langar seva. Each time we went to Delhi, he would say, "Chal sannyasi mandir mein," which meant we were to partake in the making of the langar. My sister, mother, and I would reach the Chhatarpur temple in the morning where the langar was prepared for the night. The preparation of the langar was an enjoyable experience and we all thank Guruji for considering us worthy enough to prepare langar for his sangat. I had heard that each chapati that was made in the langar had an om or an ik omkar or a swastik sign on it, but had never believed it. One day I sat down to make a few chapatis and I saw that each and every chapati had a sign. I picked up chapatis at random and could not find even one that did not have those signs. One day, a lady requested Guruji to allow her to make langar, to which he said, "Auntie, ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ 25 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਗਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ It will take you another 25 years to be ready to take on this seva. Not all are allowed to prepare langar. Since we used to prepare the langar, we were aware of the amount of chapatis made and could roughly guess the number of sangat that had visited Guruji on that particular day. One day after langar was served, Guruji sat down next to me and said that a certain number of people had visited the temple to eat langar.
The number was much higher than the chapatis we had made that day, and my mind made some foolish calculations. That's not possible, Guruji. We didn't have that many chapatis. The moment I uttered these words, I realized I had made the mistake of doubting my Guru. I quickly apologized and kept quiet. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵਾਲਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। What do you know? You think it is just you people who come and eat langar here? You don't know who all come and eat langar with you. You people don't know the value of langar. Whereas rishis and sadhus in the astral world feel blessed to come and eat this langar. When I say so many people ate langar today, I count them in as well. Many times after that day, Guruji would smile at me and quietly tell me the number of people for langar on that particular day, and I never indulged in calculations again. Not that I was good at them to begin with, and I never doubted my Guru again. Regarding preparations of food at home, Guruji always insisted that the wife must cook food with her own hands. औरत ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Guruji would always eat his food after feeding his sangat. Not only his sangat, he made sure to feed all the drivers and people at the gate before he sat down to eat. No one ever returned without being fed. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Sangat ji, next chapter is telepathy and page number is 110. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thank you Guruji for making me read this divine book. Telepathy. Telepathy, to define it simply, is a direct communication between minds. It means transmitting some information from one person to another without actually involving our senses or without physical contact. After having Guruji's darshan for the first time, I felt as if I had finally come home and so didn't want to leave. I am sure a lot of you will relate with this feeling. Sensing my hesitation to leave, he said, "Fikr na kar, main tere naal telepathy karanga. Don't worry, I will be in touch with you through telepathy." Being a student of psychology, I knew what telepathy was, but had never experienced it. That night, when I went home and slept, I had my first telepathy with Guruji. Next morning, we decided to ask Guruji about it. As soon as we entered Guruji's temple, Guruji asked, "क्यों फिर? देखे नज़ारे? मैं तेरे कोल 3 वारी आया सी. So did you see what all I showed you last night? I came to you thrice." Guruji, those dreams? I could just say this much when he interrupted me. Dreams na ਕਹਿ, ਉਹ dreams ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ हैं। मेरा ड्रीम कोई नहीं ले सकता। मेरा ड्रीम लेकर ता दिखा। मेरा ड्रीम
लेकर था दिखा. Those were not dreams. Don't call them dreams. I came and spoke to you through telepathy. No one can dream of me. It is only when I choose to appear to you. Will you be able to see me? Many times, Guruji warns people through telepathy of an incident about to happen. My mother had a telepathy where Guruji tells her to carry her driving license with her or she will get caught at the lights of Sector 22. In the evening, she forgot about it, and sure enough, at that very point, she was pulled over and she didn't have her license. I'm one who enjoys listening to music before going to sleep. One night, my Walkman just refused to work and would stop after 2 to 3 minutes without any apparent reason. Finally, I gave up trying and decided to sleep. That night, Guruji scolded me. मैं तेरे नाल टेलीपैथी करा वास्ते वेट कर रहा हाँ ते तू ए तीन तबर सुनन तो हटदी नहीं. I have been waiting to do telepathy with you and you just don't stop listening to this nonsense you call pop music. Jai Guruji, Shukrana Guruji. In another incident, Saraswati and I were watching TV and I just happened to comment in a light mood that if I had a better figure, I would too love to wear such skimpy clothes. I meant it as a joke and completely forgot about it till that night Guruji came again and scolded me. कमलिए ਇਹ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ. ਤੂੰ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਸੂਟ ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਰ. Foolish girl, there is nothing in these short clothes. You look nice in suits. Continue to wear suits only. The next time I went to Delhi and Guruji was doing a satsang where he is telling someone, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੁੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ. ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਆਉਣ ਲਈ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਸੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. People in Delhi don't know how to dress before a Mahapurush. Girls wear short clothes and pants to the temple. They don't know that to meet a Mahapurush, you must be decently dressed in a salwar kameez. I bless those in suits more than the others. And he looked at me and gave me a big smile. In one telepathy, Guruji gives me the full address of someone and tells me that someone is very sick. Since the address was of Delhi and I was in Chandigarh on that day, I asked Jo auntie, a follower of Guruji in Delhi, Jo auntie, to check out if the address was valid. I told her about the sign I had seen, like a railway track next to the house and a bit about the house. The next day, this is what she had to say. I went looking for the house and sure enough the number was right. I tried to knock, but no one came out. Just as I was about to give up, a gentleman came up to me and said, "Should I knock at the door for you?" He knocked, and a girl of 17 to 18 years with her mother behind her opened the door. I made up a story to get some information. I told her that Mrs. Bawa from Chandigarh has sent me. Are you Mrs. Grover? The girl immediately replied, "Auntie,
You have the names mixed up. My mother is Mrs. Bawa, and we have relatives in Chandigarh whose name is Mrs. Grover. I was shocked at the coincidence. Then I asked them if someone in the house was sick, and she said yes, they had someone who was rather unwell. After Jo auntie told me that, I decided to ask Guruji what has to be done next. We told Guruji that Jo auntie had been to the house, so what are we to do next? Guruji replies, बस हुन ठीक है, हो गया. Now it's all right. What needed to be done is done. Maybe by sending a member of his Sangat, Guruji had actually sent blessings to the person who was unwell in that house. Guruji's way of working is beyond our understanding. In one of my telepathies, Guruji shows me that I am a small girl of 3 to 4 years. He is showing me my parents' wedding. He then tells me, you have to go into this family. तू मेरी प्यारी बेटी है, तू इस परिवार विच जाना है. I get up in the morning and describe the place where I see my parents getting married to my mother. She agreed that the place was exactly as I had described. I had a telepathy during the days when I didn't even know what line I would choose for my career. I always wanted to be a clinical psychologist, but just to test Guruji, I prayed to him to show me what I would become in the near future. That night, I see Guruji sitting among a little Sangat and I am sitting besides him. I see a few of my classmates and as they enter, Guruji predicts what each one of them will become. One friend of mine, who was always a third divisioner, walks in and Guruji tells him that he will be an executive officer in a big firm, and today he's working in one. In my dream, I'm thinking that if a third divisioner can get a good job, then Guruji, what about me? Guruji turns towards me and writes something on my forehead with his finger. All I remembered was that the letter I and E were part of the word that he had written. Many years passed and I would always wonder what Guruji had written on my forehead. Just recently, it struck me that I had become an interior and landscape designer, and both the words interior as well as designer have the letters I and E. Guruji, in his telepathies, tells us a lot, not just about the immediate future, but about many things yet to happen down the years. He comes and even cures his Sangat through telepathy. I remember suffering from a very painful boil, and the doctor had asked me to come back the next day as she wanted to operate upon it. That night I prayed to Guruji and begged him to save me from the painful procedure. That night, Guruji in my telepathy comes and gives me a white paste to apply. Next morning, when I woke up, I realized I had no pain, and as I looked for my boil, I couldn't find it anywhere. By applying a paste in my telepathy, he cured me of a painful boil. What was more, there wasn't even a mark left
that could suggest I had anything there. Just before my grandfather was to fall ill, I had a telepathy where I am standing under a huge mountain and all of a sudden the mountain starts to crumble and fall. I'm looking up and I know that I will get crushed under the debris. Just as I think this, I see bright light and Guruji with his hand raised as if sending his blessings. None of the debris falls on me and I am able to walk out of there unhurt. I woke up in the morning and could not decipher and telepathy. It's only after my grandfather passed away that I was able to understand the meaning of this telepathy. The mountain crumbling was an indication of the hard times that were to follow. My grandfather falling sick and passing away was nothing less than a mountain of sorrows breaking on our heads, and by giving me his darshans, he assured me that we would survive the hard times with his blessings. There is no doubt his telepathies are always true. Sometimes they may be very clear, and at times they may seem to have more symbolism involved. Every telepathy that you have has a meaning, even though at that time it may seem strange or meaningless to you. After Guruji's Mahasamadhi, my mother gets woken up by a strange light coming from an idol of Shivji that I keep in my room. Since the idol was made of a material that glows at night, my mother didn't think much of it and went off to sleep. At night, Guruji comes to her and tells her, "Sukhi aunty, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ आके मेरा बाल रूप लेके आ। इसनों मंदिर दे आ ते मेरा बाल रूप लेके आ। Sukhi aunty, this idol is now of no use. Go leave it at some temple and get my childhood form." In the morning, when she tells me about the telepathy, I understood why he said that the idol was of no use. While cleaning it, I had accidentally broken a part of the Trishul. It is believed that one should not keep a broken idol at home, but I was so fond of it that I still hung on to it. The next day, we went looking for Shivji's photograph as a child and were unable to find it anywhere. Finally, we prayed to Guruji and left it to him. The next day, my mother went to buy some medicines, and at the shop next to it hung a beautiful picture of Shivji in his Bal Roop. We approached the owner and he very willingly gave it to us to make a copy of it. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਠकर मिनट ओम नमः शिवाय दा जाप किया करो, या हो सके ते समाधि लाया करो, क्योंकि मैं उत्थे हुंदा हाँ। Whenever you see me in telepathy, get up and chant Om Namah Shivaya for 15 minutes, or if possible, meditate, because I am very much there. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमने पेज नंबर 116 तक पढ़ा। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसका नाम है माई ग्रैंडफादर्स लास्ट डे, और पेज नंबर होगा 117। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 संगत जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय गुरु जी, थैंक यू बाबा।